हे गाइस व्हाट्स अप। आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ये वॉइड लर्निंग पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, प्रोग्रामिंग के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनेंगी। ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम एक ही चीज जानेंगे, बेसिक टू बेसिक जो जो मैं लर्न करते जाऊंगा, इंप्लीमेंट करते जाऊंगा, वो आपको सिखा जाएंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आपको टोटली फ्री नॉलेज मिले यहाँ पे सारी डिजिटल मार्केटिंग की। तो इस प्लेलिस्ट में हम बेसिकली बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम बात करने वाले डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब डिजिटल मार्केटिंग दो वर्ड्स बना है, डिजिटल और मार्केटिंग। तो आपको समझ आएगा कि मार्केटिंग अगर डिजिटली वे में करी जाए तो उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, है ना। अब डिजिटल वे में करने से फायदा क्या है? डिजिटली वे में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, वेबसाइट वगैरह से, है ना, अगर इन सब से मार्केटिंग करी जाए तो उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, अब फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप एक ऑडियंस टारगेट कर पाते हैं और पर्टिकुलरली एज वगैरह इन सबको टारगेट कर पाते हैं, अपना नीश वाले लोगों को टारगेट कर पाते हैं। कई बार आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह की टीवी वगैरह पे, तो वो तो सब तो दिखते हैं, है ना, सबको दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एज को टारगेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर नीश को टारगेट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको ये फायदा देती है, जिसकी वजह से आपके रुपए भी कम लगते हैं और आपकी जो मेन ऑडियंस है वो आपको मिल जाती है ना। अगर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं तो वही मेन ऑडियंस आपको मिल जाएगी और आप उन्हीं को टारगेट कर जाएंगे और आपको आपका जो प्रोडक्ट बना है वो आप आसानी से सेल कर पाएंगे, क्योंकि आप उन्हीं को बार बार एड्स दिखाते जाएंगे या फिर अपना प्रोडक्ट दिखाते जाएंगे, जिससे आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग क्या है। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग बेसिकली मैं आपको बताऊं कि क्या क्या है। एफिलिएटिव मार्केटिंग है ना, एसईओ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, एसईएम मार्केटिंग है ना। एसईएम खुद ही मार्केटिंग होगी, सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग है, डिफरेंट टाइप से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और भी चीजें हैं। ठीक है, टीपीसी है, ये सब चीजों पे हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंटेंट मार्केटिंग है, ठीक है, इन सब चीजों पे टोटली पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब पॉइंट आता है कि क्या कहते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। एफिलिएटिव मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएटिव मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है कि आप किसी और का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वो आपको उसके लिए पर प्रोडक्ट कमीशन दे रहा है। ये सिंपल भाषा है एफिलिएटिव मार्केटिंग की, है ना। जैसे आपने किसी सेलर का कोर्स सेल किया, है ना, और वो आपको क्या दे रहा है, उस कोर्स पर कोर्स सेल करने के आपको इतना अमाउंट मिल रहा है ना। तो ये एफिलिएटिव मार्केटिंग सिंपल वे में है। अब एसईओ क्या होता है कि कीवर्ड्स वगैरह के, टैग्स वगैरह के थ्रू आपको अपनी वेबसाइट रैंक करानी होती है। एसईओ ऑप्टिमाइज होगी तो वेबसाइट आपकी टॉप पे रैंक होगी, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा सिर्फ लोग टॉप 10 वेबसाइट ही देखते हैं अपने शॉपिंग बाय करने के लिए। तो हर कोई चाहता है कि उसकी साइट एसईओ ऑप्टिमाइज हो, जिसकी वजह से वो टॉप 10 में रैंक कर पाए और लोग उनके प्रोडक्ट बाय कर पाए। ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग बेसिकली पेड एड्स से चलती है ना, पीपीसी वगैरह का यहाँ पे एसईओ और पीपीसी कॉम्बिनेशन बनके सर्च इंजन मार्केटिंग होती है, एसईएम। ठीक है, अब इसमें बेसिकली आपने देखा होगा ना, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो जो एड्स होते हैं, है ना, उस स्पेशली एड्स वाली वेबसाइट्स आती हैं, ये सब, है ना, तो वो होती है सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू। वहां पे आपकी बिडिंग लगती है और उससे आप एक एड स्पेस बाय करते हैं। ठीक है, एड स्पेस जिसने ज्यादा बिडिंग लगाई उसे पर्टिकुलर कीवर्ड पे उससे उतना ही एड स्पेस मिलेगा, है ना। अब तुमने एक कीवर्ड पे सबसे ज्यादा बिडिंग लगा दी है ना, कि आपका समझ लीजिए वेडिंग का बिजनेस है ना, प्री वेडिंग शूट्स वगैरह का। तो प्री वेडिंग शूट आपने वो कीवर्ड बाय कर लिया। अब कोई भी वो सर्च करेगा और आपने उस पर बिड हाई लगाई तो आप टॉप पे कर रहे होंगे रैंक, तो कोई भी सर्च करेगा तो आप टॉप पे आएंगे। ठीक है, तो ये होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली सिंपल समझिए, कोल्ड ईमेल्स भेजना। और ऐसा नहीं है सिर्फ कोल्ड ईमेल, आप जैसे किसी ने आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, नई वीडियो आई तो आप उन्हें ईमेल भेजते हैं कि रेगुलर याद दिलाने के लिए कि हाँ आज हमारी नई वीडियो आई है। तो ईमेल मार्केटिंग का बेसिकली ये काम होता है। क्या सबसे इफेक्टिव मानी जाती है ईमेल मार्केटिंग,
सबको आनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। बाकी फेसबुक एड्स और गूगल एड्स वगैरह भी होते हैं, ये अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है, आप इन्फ्लुएंसर्स से कनेक्ट करते हैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, सिंपली ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, ठीक है। और बाकी है ये सब ऐसे डिफरेंट मार्केटिंग है, हम उनके बारे में और आपसे बात करेंगे, ठीक है। अभी जो मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग काफी चल रही है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको पहले तो प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो किसी प्लेटफॉर्म को टारगेट कर देना, तो आप पहले अपना सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो उससे सोशल मीडिया उसी हिसाब से इंस्टाग्राम पे, तो आपको इंस्टाग्राम थ्रू अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करनी होगी, है ना। तो ये हो गया सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब वहां पे आपको रेगुलर कंटेंट डालना होगा, ये सब करेंगे तब जाके आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है ना। इनके भी तरीके होते हैं, हम इनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। सो अब अरे आज के जमाने में ना सब कुछ डिजिटली हो रहा है, तो अगर आपके भी मतलब ये सब मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो आप बहुत पीछे हैं, है ना। क्योंकि क्या जाता है, क्योंकि सब लोग अपने राइट ऑडियंस को टारगेट करने में लगे हुए हैं डिजिटल मार्केटिंग के, भले ही वो एड्स हो या फिर गूगल एड्स हो या फेसबुक एड्स हो या फिर एसईओ हो या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग हो या फिर ईमेल मार्केटिंग हो, हर कोई इनके थ्रू अपने जो राइट ऑडियंस है उनको टारगेट करने वाला है। तो आपको भी ये चालू करना चाहिए, आपको भी हर पे अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना लीजिए, उसे ऑप्टिमाइज कर लीजिए, ठीक है। अपनी वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज कर लीजिए, इन सब चीज़ों को ईमेल्स भेजना चालू करिए अपने जो भी आपके सर्विस को सब्सक्राइब करते हैं, इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये एक पर्सनल ब्रांड तो बिल्ड करता है, आपको ऑडियंस को बार बार याद दिलाने में हेल्प करता है कि क्या कहते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, आपने ये इसलिए बाय किया था और इसका नया रेंज आया है या फिर ऐसी चीज़ है ना। तो ट्राई करिए कि आप अपने जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी सर्विसेज है, आप उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग चालू करें, क्योंकि वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, क्योंकि हम इसी चैनल पे नई नई वीडियो ऐसे लाने वाले हैं। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप हसलिंग, हैव अ ग्रेट डे, टाटा, बाय बाय।